आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के इनकार करल हैं, कह लें नहीं तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ लें, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भइल, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह जियल हैं। लेकिन हमन के एक ही आधारभूत बा विश्वास के का हो, बाइबल स्पष्ट रूप से बतावला कि प्रभु यीशु मसीह का भइले, प्रभु यीशु मसीह का भइले जी गइले। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के भी पार कई दिल और यह एक कारण बा हमन के आनंदित भइले के। आज के वचन में गए से पहले आप सबसे एक बात हम पूछल चाहती, हमारे प्राय खास के अपन आनंद के हमें खोजल जाला जब हमारे कौनो प्रतियोगिता जीतल जाला, जब खिलाड़ी लोग खेल के जीती, जब विद्यार्थी लोग स्कूल में फर्स्ट ही, सेकंड ही, थर्ड ही, तब जाके का हो वो सब आनंदित हो लें, इतने भरना ही हो। लेकिन जब कौनो हमारे दुख से जाया जाता, जब हमारे कष्ट से जाया जाता, अगर दुख कष्ट के हमारे पार के दिहल गए, तब जाके हमारे का हो जाला, आनंदित हो जाला। उतने भर नहीं, अगर मान लिया जा आज के दिन में मान लिया जा, अगर जेकर घर में मृत्यु भइल बा, केहू के जेकर पति होलें, केकर पत्नी होलें, केहू के माता हुई, केहू के पिता हुई, केहू बेटा हुई, केहू बिटिया हुई, अगर मान ले आज के दिन में वो व्यक्ति जी गए, शारीरिक रूप से आज व्यक्ति आपके आंखें के सामने आ गए, आपके पति आपके आंखें के सामने आ गए, आपके बेटवा जौन मर गए आज आपके सामने आ जाही, तब कितना खुशी कितना आनंदित हो जाए आप सब। ओकर कोनो ठिकाना रही, कौनो नहीं ठिकाना रही। हालांकि अब जे एक बेर मरल ओकर जीवन शारीरिक रूप से जीवित भइल असंभव बा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमन के आशा दहले बाटे, हमरे जौने विश्वासी बाटे हमन के हई शारीरिक हई नाशवान शरीर नहीं रही, लेकिन अविनाशी शरीर रही जौन हमेशा हमेशा प्रभु के पास में रही। ई आशा बा हमन के पास में, विश्वासी के पास में। तो हमरे आनंदित हो जाला कब, जब देखा जाए कि केहू मनई मर के जी गइल बा, हालांकि शारीरिक रूप से जियल असंभव भाई परमेश्वर के हाथ में बा, कुछ भी कैसे कहना है वैसे कह के हमन के कितना आनंदित हो जब ई बात के सुना जाला, जब ई बात के विश्वास के जाला कि हमार उद्धारकर्ता मुक्तिदाता का भइले जी गइले। और ये खाली एक ठू कहावत भर नहीं हो कि प्रभु यीशु मसीह जी गइले, ई विश्वासिन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हो, जहमें सारा सुसमाचार का भइल बा टिकल बा। यह सत्यता में सारा सुसमाचार का भइल बा टिकल बा। कौन सत्यता में कि प्रभु यीशु मसीह जी गइले, जी उठले। और यह बात के पावल पहिला कोरिन्थी 15 अध्याय में भी बतावेले कि अगर प्रभु यीशु मसीह ना जियल होते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह ना जियल होते तो हमन के सुसमाचार प्रचार जौन कर रहा के उहो का होल व्यर्थ हो गए। अगर प्रभु यीशु मसीह ना जी उठे तो हमन सबके का होल विश्वास भी व्यर्थ हो जात, हमारे झूठों में विश्वास के लिए बटे। अगर प्रभु यीशु मसीह ना जियल होते तब, और कहा था कि हमारे अगर प्रभु यीशु मसीह जियल ना होते तो हमारे पाप में जीवन जियल जाती। फिर कहा बाटे अगर प्रभु यीशु मसीह ना जियल होते हैं, मर के ना जियल होते तो हमारे नाश हो जाती। फिर कहा थे यदि हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ना जियल होते हैं तो सारा धर्मशास्त्र सारा भविष्यवक्ता लोग का रहते हैं, झूठा रहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ना जियल होते हैं, लेकिन खुशखबरी का बा कि प्रभु यीशु मसीह जी गए। और यही नाते आज के दिन में हम आप सबके ईस्टर संडे के शुभकामना दिहल चाहती कि बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं लिखल बा कि आज ही के मिति में, लेकिन इतना बा भोरे अतवार के का भइले प्रभु यीशु मसीह का भइले जी गइले। और यही कारण हमारे का होइक बा, का करेक बा, आनंद मनाइक बा। आज उनके पुनरुत्थान में आनंदित होए के हमरे बात के देखे के। आज के जब हम वचन बोले जाती आप सबके बीच में, आज के वचन के मूल सार ई बा, मुख्य विषय ई बा कि हमन के प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुनरुत्थान में आनंदित हो जा। हमरे विश्वासी लोग जना बाटी का हो जा, का कह जा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में आनंदित हो जा। अब ये वचन हम पूरा बाइबल में से देख के रहले बाटी। पूरा बाइबल के एक ही बात सिखावला, एक ही बात बतावला कि उत्पत्ति के पुस्तक जब परमेश्वर मनुष्य जाति की सृष्टि कैले वही केकर मांग भइल, जब पाप संसार में बढ़े लगल केकर मांग भइल, एक ठो मसीहा के मांग भइल।
उत्पत्ति की पुस्तक में एक उद्धार करते की आवश्यकता रहे। जब भविष्यवाणी के पुस्तक में आओ, भविष्य वक्ता लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करत रहे कि मसीहा आई हमन के का करे लिए, उद्धार करे लिए, हमन के पाप के लिए मारल जाए, गाड़ल जाए, फिर का हुई तीसरे दिन में जी उठी। और जब सुसमाचार के पुस्तक में आओ, सुसमाचार के पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उस सत्य घटना घटल बा, जौन भी भविष्यवाणी कैल रहे, उस सब कुछ घटना का भइल बा, पूरा हो गइल बा। प्रभु यीशु मसीह अइले संसार में, मारल गइले, गाड़ल गइले, फिर का भइले, तीसरे दिन में जी गइले। और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जब देखल जाए, वो मसीहा जहां बाटे, उद्धार करता मसीहा जहां अपने स्वर्ग में बाटे, स्वर्ग के सिंहासन में बैठल बाटे, वो मसीहा के उद्धार करता, वो पुनरुत्थान भाई मसीहा के हमरे का करेंगे, उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला के, जैसे आज हमारे गाँव रहल के, वैसे का करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आदर, महिमा, इज्जत, प्रशंसा करेंगे। एक लिए का आप सब तैयार बाटी? दिन आवता, दिन आ रहल बा प्रिय लोग कि हमन के भी पुनरुत्थान होए वाला समय आवता। हमारे भी जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान भइले, वैसे हमन के भी प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान करे के वो समय आवता, जौन दिन हमरे महिमित शरीर में है नासवान शरीर का करही प्रभु बदल दी, वो दिन आवता। तब आज हम आप सबके 3 ठो कारण बताए काहे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में आनंदित हो जगह के। आज हम आप सबके 3 ठो कारण बताए, आप सब ध्यान से सुना जाए। पहला कारण हमन के देखेंगे कि प्रभु के पुनरुत्थान हमन के मृत्यु के ऊपर विजय देला। काहे आनंदित होइबा? अब विश्वासी के जीवन में मृत्यु नहीं रहल बा। अब विश्वासी का कहले, मृत्यु के भी का कह दहले, पार कह दहले। कारण का रहे, काहे से कि प्रभु यीशु मसीह जी उठले। प्रभु यीशु मसीह के जियले के कारण ही हमरे आनंदित मनाइबा। काहे मनाइबा? काहे से कि पहला कारण कि अब विश्वासी मृत्यु, अब विश्वासी नाय मरही, अब विश्वासी नाय मरही। यही बात पे हमरे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में का करेगा? आनंदित होएगा, आनंद मनाएगा। अब ई वचन हमारे पहले कुरिन्थी 15 अध्याय के 54 से लेकर 57 पद में देखेंगे। हम पढ़ा थे, आप सब ध्यान सुना जाए। यहाँ पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में पावल बतावत बाटे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में, और 54 पद में बतावत हैं, जब विनाशी अविनाशी और मरणशील अमरत्व धारण कराला, तब लिखल गई वचन पूरा होई। कौन वचन पूरा होई? कि मृत्यु विजय में लील गईल बा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में का कहले बाटे? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के निगल रहले बाटे। 55 पद में, ए मृत्यु तोर विजय कहां बा? ए मृत्यु तोर डंक कहां बा? 56 पद में, मृत्यु के डंक पाप हो और पाप के शक्ति व्यवस्था हो। लेकिन 57 पद में पावल बतावत बाटे कि लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो जे हमन के प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के द्वारा विजय दहले बाटे। मृत्यु के ऊपर विश्वासी भी विजय प्राप्त कैले बाटे। अब विश्वासी मरे वाला नहीं बाटे। एही नाते हमरे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में आनंद मनाएल आवश्यकता बा। मनन के सबसे बड़ा समस्या का हो? मृत्यु। सबसे बड़ा समस्या पाप हो। जब मनन के जन्म होता, दिन प्रतिदिन कहा जाता, कब्र के तरफ खिंचैले जाता, कब्र के तरफ होकर दिन घटते जाता। जौन दिन जन्म भइल, वही दिन मनन की मृत्यु अवश्य हो गई, अवश्य निर्णय हो गए कि ई व्यक्ति मरे वाला बा, ई व्यक्ति मरे वाला बा। दिन प्रतिदिन जवन व्यक्ति जन्मता मृत्यु की ओर खिंचाई जाता और वो मृत्यु के खात्मा करे के लिए, वो मृत्यु के खत्म करे के लिए कोनो भी दवाई नहीं बा, कोनो भी संपत्ति नहीं बा, कोनो भी ऐसा टेक्निक नहीं बा, कोनो भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बा कि वो मृत्यु के हमारे रोक सकल जा। लेकिन खाली एक ही कारण बा कि वो मृत्यु के रोक सकला अगर के हो तो के हो प्रभु यीशु मसीह। पुनरुत्थान भइल प्रभु यीशु मसीह, उन्हीं के मृत्यु के द्वारा, उन्हीं के पुनरुत्थान भइल जीवन के द्वारा हमारे भी अब मृत्यु के चखे के नहीं, हमारे विश्वासी भी मृत्यु में ना जाए कि हमन के मृत्यु चखे ही नहीं पड़े, हमारे मरबे नहीं करेंगे। पद 54 में कहा था, पद 54 अनुसार कहा था पावल कि यीशु के पुनरुत्थान के कारण ही हमन के हाय विनाश होए वाला शरीरिया, हाय सरे वाला शरीरिया, हाय माटी में मिल जाए वाला शरीर का हुई, कब वो नाश नहीं होए वाला शरीर में परिवर्तन हो जाए। कारण सिर्फ एक ही डूबा। कौन कारण हो? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान।
और तब जाके लिखल गईल वचन पूरा हुई। कौन वचन? यशायाह 25 अध्याय के 8 पद में भविष्यवाणी कैले रहले यशायाह कि एक जनिया ही जवन की अपने पुनरुत्थान में सब मृत्यु के का करही निगल ही ली ही मुंह से खा के पेटे में चल जाई। एक अर्थ है चना वाला प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मृत्यु के भी मृत्यु हो गई। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में मृत्यु के भी का हो गई? मृत्यु हो गई। अब विश्वासी मरे वाला नहीं बटे। अब विश्वासी के मृत्यु से डराइल आवश्यकता नहीं बा। अगर जे अविश्वासी हो वो व्यक्ति मृत्यु से डरा सकल, घबरा सकल, लेकिन जे विश्वासी हो अब मृत्यु से डराइल की आवश्यकता नहीं बा कि अब हम मरब तब पर भी का हो जी जाब। एक ठो महतारी रहली नौकर भक्खर भक्खर के एक ठो बेटवा रहला बीत जाला। बीतले के बाद में उनके एक ठो बिटिया भी रहले। तो बिटिया अब महतारी से आके पूछेले कि हमन के बाबू कहाँ गए? तो महतारी कहलिन कि हमन के बाबू प्रभु यीशु मसीह के साथ में गइल बा। तो कुछ समय के बाद में वो महतारी अपने बेटवा के समझ के, मरल बेटवा के समझ के रोए लगेलिन। एकदम दुखित आत्मा होकर रोए लगेलिन कि हमार बेटवा हेरा गइल, हमार बेटवा हमारे पास में नहीं बा। तो ये बतिया बिटिया सुन जाले। तो महतारी के पास में आवेले, पूछेले एक ठो प्रश्न पूछेले। बिटिया कहले अम्मा अगर तुम्हें पता बा, अगर तू जानत बाटू कि कौनो सामान तोहे मालूम बा उ सामानवा कहाँ बा, तो का उ हेराइल बा कि का उ मिलल बा? अगर हमन के मालूम बा कौनो सामान हेरा गइल बा, अगर हमन के मालूम बा कौनो सामान बा यहाँ धइल बा, ओकर जगह हमन के मालूम बा, का ओके हमरे कह सके कि उ हेरा गइल बा? नहीं। जब हमन के मालूम बा तो कहेले, आमा कहेले कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इत हमन के नहीं कह सके। तब वो छोट के बच्चवा जौन बा कहेले, तब काहे कहत बाटो कि हमार बाबू हेरा गइल? तब काहे कहत बाटो कि हमार बाबू हेरा गइल, हमार बाबू बटले नहीं बा? तू तो कहत रहलो हो दिनवा कि हमार बाबू कहाँ गइल बाटे? प्रभु यीशु मसीह के पास में। और वो महतारी ई बात के कब्बो नहीं भूलस, कब्बो नहीं बिरसैलस, और फिर अपने बाबू अपने बेटवा के प्रति कब्बो भी दुखित नहीं भेल। काहे से कि वो बेटवा कहाँ गए? प्रभु यीशु मसीह के पास में। वो बेटवा मृत्यु के भी पार कैले लस। काहे से कि प्रभु यीशु मसीह का कैले बाटे? प्रभु यीशु मसीह का भइल बाटे? आज के दिन में जी गइल बाटे। यही नाते प्रिय लोग, आप सबके घर में अगर केहू के मृत्यु भइल बा, वो आप सबसे दूर नहीं भइल बाटे। बहुत असल जगह पे गइल बाटे, बहुत बढ़िया जगह पे गइल बाटे। एकरे प्रति हमन के डाही होई चाहिए कि हमार पति चल गए हमसे पहले, हमार बेटवा हमसे पहले चल, प्रभु हमें काहे नहीं ले गए, हमें काहे नहीं अपने लग ले गए। ई बात पे डाह करे चाहिए हमारे विश्वासी के। और कहा बाटे 55 पद में, हे मृत्यु तोर विजय कहाँ बा? हमारे साथ में बोला जाता है ये वचन बोल के हमें, अगर बाइबल भर में सबसे मन पसंदीदा खंड जो रहा बात 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के पूरा वचन हमारे साथ में बोला जाए, हे मृत्यु तोर विजय कहाँ? हे मृत्यु तोर खील कहाँ? मृत्यु की खील का हो? पाप हो। मृत्यु की खील का हो हिंदी में बा डंक है। हमें याद बा जब एक बार हम बुटोल से पढ़ के आवत रही, उतना समय में हमें साइकिल से चल के जात रही, सिकटहान से मंगलपुर साइकिल चला के जात रही। दोपहरिया समय रहे, दोपहरिया के समय में जब बुहार से आवती देखे थे तरकारी छितराइल बा, सब साइकिल हार और फेंकल बा, घर दुआर सब बंद बा, चारों ओर धुआं उड़ रहा बा। तो हम सोचली कुछ तो कुछ गड़बड़ बा। तो हम साइकिल चलावत रही, हमार मुड़ी पे एक ठू मध है बाद में एक ठू मरली, फिर 2 ठू बोला रहलस, फिर 2 ठू तरली और ढेर बोला रहल। अब तर से ऊपर हमें का करे लगले, मारे लगले। हम तो उस समय में सोचली आज हमार मृत्यु निश्चित बा, आज हम मरे वाला बाटे, एकदम अवश्य हमें मालूम हो गई है। अब धूरी में जाती, धूरी में नहीं, वहाँ धुआं छुट गए रहने कुछ औरत लोग, आमा लोग, वहाँ धुआं में हम जा खड़िया गई। अब वहाँ सांस नहीं ले मिला, तो अब तो खाली हम गई, आज हमार प्राण बखेरू उड़े वाला बा, अब हम मरे वाला बाटी कह के। लेकिन एक ठू मेहरा हिम्मत कह के आके हमें का के चादर उड़ा दिले, हमें चादर उड़ैले और ओकरे बाद में धुआं और सुलगा दिले। ओकरे बाद में फिर हमें पकड़ के ले गए अपने घर में ले गए के बाद में वो जौन मध के जौन डंक है, मध के जौन कांटा रहे, 1 प्लेट कांटा निकल रहा हमें,
वैसे कह के प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में अइले, वो मृत्यु के डंक जौन रहे, जौन मृत्यु शक्तिशाली रहे, उस शक्तिशाली मृत्यु के भी प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु में, अपने पुनरुत्थान में का कह दिले, विनाश के दिले। अब विश्वासिन के मृत्यु डरा सकल, अब विश्वासिन के मृत्यु असर कर सकल, लेकिन ओकर प्रभाव विश्वासिन के जीवन में रहबे नहीं करी। हमारे मरे के तब पर भी मर के जीवित हो जाए के, यही नाते हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में का करे चाहिए, आनंद मनाए चाहिए। अब केहू मरे वाला बा, ओकरे लिए प्रार्थना करा। केहू दुख में बा, केहू दर्द में बा, अगर विश्वासी हो तब हे प्रभु उठा ले जाए व्यक्ति के। हमसे देख नहीं मिला था। सूरज जब मेडिकल में रहा, उनके पापा मैं ये विनती करत रहा कि हे प्रभु सूरज के ले जाए जा, अगर विश्वासी हो तब। काहे से कि हमन के परवाह नहीं बा विश्वासी लोग के। अगर फलाना व्यक्ति विश्वासी हो, अगर वो व्यक्ति मरा था तो मर के भी नरक में नहीं जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में अनंत अनंत जीवन के भागीदारी हो। ये प्रार्थना कैला आवश्यकता बा। यदि कोनो व्यक्ति विश्वासी नहीं बा, विश्वास में नहीं बा, प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करे, ओकरे लिए प्रार्थना कह जा, हे प्रभु यीशु मसीह ये फलाना व्यक्ति आपके विश्वास कर सके और ओकरे पश्चात एक मृत्यु हो सके। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के डंक के का कहले, अपने क्रूस पे शक्तिहीन बना देने। अब विश्वासियों के ऊपर मृत्यु नहीं मंडराई। हालांकि शरीर के रूप से हमारे एक दिन का हुई परी, मरे के परी, लेकिन हमारे मर के भी नहीं मरे, फिर भी जीवित हो जाएगी। यह बात पावल बताओ बटे। यूहन्ना 11 अध्याय के 25 से 26 पद में प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे, यीशु अपने चेलन से कहले, पुनरुत्थान और जीवन हम ही होली। के हो? के हो? यीशु मसीह होले। और फिर कहते हैं, हमें जो विश्वास करी कब्बो नहीं मरी। और कहते हैं वो व्यक्ति मरी तब पर भी का हुई, जीवित हो जाए। और फिर कहते हैं अनि जीवने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। कहते कब्बो नहीं मरी। और फिर एक प्रश्न पूछले, का ये बात के तोहान पचन विश्वास करा था? यह प्रश्न आप सबके हम पूछे थे प्रिय लोग, का ये बात के आप सब विश्वास कर जाता? विश्वास कर जाता तो अवश्य हमारे का हो के कब्बो नहीं मरे के। अब मृत्यु के डेर विश्वासी के जीवन में नहीं रह गए। अब मृत्यु हमन के विश्वासी के घर में नहीं मंडराई, लेकिन मृत्यु के शक्तिहीन बना देने प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पे, अपने पुनरुत्थान पे। मृत्यु उनके रोक के ना रख पहले, जब कब्र में रहले सब कुछ तोड़ के प्रभु यीशु मसीह का पहले निकल गए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह निकल गए तोड़ के। ना ते प्रिय लोग, जब केहू के मृत्यु आवता, हमन के डराइले का आवश्यकता नहीं बा, घबराइले का आवश्यकता नहीं बा। काहे से कि मृत्यु ही विश्वासी के लिए अंत नहीं हो, लेकिन अनंत जीवन के का हो, शुरुआत हो। हमरे जितना विश्वास के लिए बाटी, हमरे जितना वचन सुनल जाता, उस सब के सब चीज, सब सत्यता हमारे मृत्यु के बाद में देखे के। नहीं नाते जब मृत्यु होता तो घबराइल नहीं जाए जा, छाती पीट के ऐसे रोवल नहीं जाए जा। प्रिय लोग होने जैसे प्रेम के जाला ओके रोए मन करी जेकर मृत्यु होता है, लेकिन खुशखबरी की बात ये बा, मृत्यु के बाद ही हमन के सब कुछ विश्वासी के जीवन में शुरू होए वाला बा। अगर केहू मृत्यु से घबराता, अगर केहू मृत्यु से डराता, ओकरे पास में जाए जा, अपने पास में बैठावा जा, ओके पुनरुत्थान के प्रतिज्ञा के विषय में समझावल जा, पुनरुत्थान के विषय में ओके बतावल जा कि पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह हो गए। अगर तू विश्वास करबू तो मरबू नहीं, मृत्यु से डराने पर ये बात के वो सबके जाके याद दिलावल जा, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। हमरे पहले कारण देखल गए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में आनंदित भइले के कौन कारण हो? कौन कारण? विश्वासी नाय मरही, या तो विश्वासी के जीवन में मृत्यु अब राज नाय के पाई, या तो विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह जैसन जीवित हुई नहीं कह के पहले कारण हमें देखल गए। अब दूसरा कारण हमारे देखेंगे कि उनके पुनरुत्थान हमन के पाप के प्रति विजय होए के लिए का देला? शक्ति देला। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही हमन के पाप पे विजय पाए के लिए का देला? शक्ति देला। हमारे अपने पाप के हरा नहीं पाए के, अगर कुछ हरा पाए तो वो हो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान। ये हमारे वचन रोमी 6 अध्याय के 5 से 7 पद में देखेंगे। दूसरा कारण हमारे देखेंगे कि पाप के ऊपर विजय पाए के लिए शक्ति का देला? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही देला। यहां पावल कहते हैं 5 पद में,
यदि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में हमारे उनके साथ में एक भइल गए, तब वहां के पुनरुत्थान भी निश्चय हमरे उनके साथ में हो ही जाई। बतावत हैं पावल 6 पद में बतावत हैं, हमन के जानल जाता है कि हमन के पुराना मनुष्य तो उनके साथ में क्रूस पे का हो गए, टंगा गए, ताकि हमन के पाप में शरीर नाश हो। और अब हमन के पाप के दास नहीं हो, एक बार कहते हैं पावल। और 7 पद में कहते हैं, कहां से कि जे मरल बा वो पाप से का हो गई बा, मुक्त हो गई बा। पावल बतावत बाटे, जे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे टंगाइल बा, जे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में कब्र में गइल बा, वो भी पाप के ऊपर विजय पा गइल बा। खाली मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पाइल बा, लेकिन पाप के ऊपर का भइल बा, विजय पा गइल बा। यह एक ठो सच्चा विश्वासी का हो, प्रमाण हो। जौन व्यक्ति पाप करते रहता, जौन व्यक्ति निरंतर पाप करते रहता, जौन व्यक्ति के 10 वर्ष पहले जौन गलती ओकर जीवन में रहे, वह भी वो गलती बार बार दोहराता, समझ रहे जा, वो व्यक्ति अभी पाप के ऊपर विजय नहीं कैले बा, वो व्यक्ति अभी मृत्यु के ऊपर विजय नहीं हासिल कैले बा, वो व्यक्ति अभी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं कैले बा। यही नाते बारंबार पाप करते रहता। लेकिन जे केहू प्रभु यीशु मसीह के साथ में टंगा गइल बा, ओकर पुराना मनुष्यत्व काल के हाई शरीर प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे का होइल बा, टंगा गइल बा, मर गइल बा। एकर मतलब का हो, हमन के आंख, हमन के शरीर, हमन के हाथ, हमन के गोड़, हमन के सारा अंग प्रत्यंग, विचार, समझ, सब कुछ जौन भी पुराना रहे, जौन भी पाप के लिए हमरे जियत रहल के, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे का भइल बा, टंगा गइल बा, खत्म हो गइल बा। अब पाप में जिए वाला दास हमरे नाय होइल जाला, काहे से कि हमरे का भइल के पाप के ऊपर विजय पाइल। कैसी पाइल के? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही एक रास्ता है जौन की विश्वासिन के जीवन में पाप के राज्य के खत्म करेगी। पाप हमन के शरीर में वास करल है प्रिय लोग, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। अविश्वासी तो निरंतर पाप करते रहे, लेकिन विश्वासी का हो पाप के प्रति गंभीर रही, पाप से संघर्ष करी, पाप से लड़ी। पाप हमेशा हमन के अपने नियंत्रण में रखे चाहिए। पाप हमन के, लेकिन एक बात के जाना जा, एक बात के बुझा जा, पाप हमन के कब्बो नहीं हरा सके। काहे से कि हमन के कहाँ शक्ति पावल के? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु। पाप के जाला का हो? मृत्यु हो। मृत्यु के ही प्रभु यीशु मसीह का के देले पार कह देले। अब के हूँ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करी, वो पाप में जीवन नहीं बिता सकला। वो पाप में स्वभाव में, पाप में अभिलाषा में, ओकर सोच विचार शरीर पाप में नहीं रह सकी, अगर जे के हूँ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास कैले बा। यह बात बतावत बातें। ये बात हम नहीं कहा थी कि विश्वासी लोग पाप करबे नहीं करही। ये बात के हम नहीं बताओ थे कि विश्वासी लोग पाप करबे नहीं करही, लेकिन पाप से संघर्ष करही, पाप से लड़ही, पाप से दूर भगही। काहे से कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में का भइल बाटे? जीवित भइल बाटे, पुनरुत्थान भइल बाटे। एक व्यक्ति रहले जेकर नाम अगस्टिन रहला। वो अपन जीवन पूरा बेविचार में जियले और नाना प्रकार के जौन भी पाप हमरे जौन भी सोच सकल जाला, अपने दिमाग में सोच सकल जाला, वो तरीका के पाप में जीवन जियत रहने। और उनके आमा बारंबार उनके बतावत रहलिन, बारंबार सिखावत रहलिन कि हमारे शादी विवाह भइले से पहले बेविचार में जीवन नहीं जिए को। हमन के बाइबल के अनुसार जो देखा जा, हमारे बेविचार में पाप में जीवन नहीं जिए को, ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप हो, बहुत बड़ा घनघोर पाप हो। लेकिन 386 एडी में जब वो 31 वर्ष के पुगल हैं, तब वो कहूँ गई हैं एक जगह पे, तो वहाँ जब जाल हैं तो उनके कान में कुछ आवाज सुना दिला। वहाँ एक बाइबल धैल रहे, बाइबल जब धैल रहे तो बाइबल के लग जब पुगल हैं तो एक आवाज उनके सुनाई दिला, कहले उठावा और पढ़ा, उठावा और पढ़ा। वो पता नहीं आवाज कहाँ से आयल, कि उनके मन में रहे कि उनके दिमाग में रहे, कहाँ से आयल वो नहीं मालूम बा। परमेश्वर की अलौकिक तरीका हो, चमत्कार हो। कहा था उठावा और पढ़ा। उठाओ जब बाइबल खोल लें, बाइबल खोलने के बाद में रोमी 13 अध्याय के 13 से 14 पद के देख लें, वहाँ लिखल रहे, ऐसा लिखल बा, पावल लिखत बाटे कि दिवसो जस्ते गरी हामी ठीक संग चलौं। कहते मौज मज्जा में, पियक्कड़पन में, बेविचार में, भ्रष्टाचार में, झगड़ा में, डाह में होइना, डाह में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के धारण करा तोहन पचन तू। और पाप में स्वभाव के अभिलाषा के का करा?
पूरा कैले में ध्यान नहीं दा। जब ये बात के पढ़ लें, जब ये बात के सुन लें, जब ये बात के देख लें, पढ़ लें, ओकरे बाद में वो टूट गए, वो भीतर से चकनाचूर हो गए, वही दिन का कैले अपने सारा पाप से पश्चाताप कैले। देखा जब प्रिय लोग, यह हो परमेश्वर के पुत्र के पुनरुत्थान के शक्ति। जे केहू भी विश्वास करी ओकर जीवन में पाप निरंतर रहबे नहीं करी। वही समय में पश्चाताप करी, वही समय में प्रभु यीशु मसीह में अपन जीवन के समर्पण करी, पवित्रता में जीवन बिताए के प्रयास करी। और वह व्यक्ति बाद में जाके जब पश्चाताप कैले, जब पाप के ऊपर विजय पा गए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, फिर कब्बो उ तरीका के पाप में जीवन नहीं बितैले और यह भरनाई हजारों लाखों करोड़ों लोग के लिए उदाहरण बनले। वो प्राचीन चर्च के पिता बनले, वो एक शिक्षक बनले, वो एक ईश्वर शास्त्री बनले और लगभग 10,000 से भी वचन, 10,000 से भी ज्यादा वचन के का कैले प्रचार कैले। यही नाते प्रिय लोग, हमरे जे भी पुनरुत्थान भइल मसीहा पे विश्वास कैले बाटी, जे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में जी गई बा, ओके भी प्रार्थना के आवश्यकता बा। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हमार सारा प्रलोभन के, हमारा सारा अभिलाषा के हमारे शरीर में से का कह जा, दूर भगा दिया जा, दूर निकाल दिया जा। अभी हमन के पाप से संघर्ष करे पड़ता, लेकिन दिन आवता प्रिय लोग, वो दिन आवता, प्रभु के दिन आवता जहां हमन के कौनो भी पाप से संघर्ष ना करे पड़ी, कौनो भी पाप नहीं रहे, कौनो भी अभिलाषा नहीं रहे। काहे से कि हई पाप में शरीर का हो जाए, विनाश हो जाए। हई पाप में शरीर, हई शारीरिक जौन हई पार्थिव शरीर बा, इस शरीर के परमेश्वर बदल के हमन के प्रभु यीशु मसीह की जैसन शरीर दी, जौन शरीर कब्बो भी पाप की ओर ना जाए। हमन के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ही पाप के इनकार करे के शक्ति मिलल बा प्रिय लोग। यही ना, यदि हमारे पाप कही जाता, यदि हमारे पाप में जीवन जिया जाता, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर काम करे। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा ही वो पाप के इनकार के आज ही के समय में हमारे दुई कारण देखल गया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में आनंद भइले के। पहले कारण का देखल गया, विश्वासी लोग अब मरे वाला नहीं होले। देखल जब शारीरिक बात हम नहीं करे थे, लेकिन वो परमेश्वर शरीर के बदल दी, वो शरीर कब्बो नहीं नाश हुई, ये बात हम कर थी। और दूसरा कारण हमारे देखल गए, पाप के ऊपर विजय पाए के प्राप्त करे के शक्ति कहां से मिलाला, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में ही। और अंतिम हमारे देखेंगे, तीसरा कारण हमारे देखेंगे कि उनके पुनरुत्थान हमन के सुसमाचार प्रचार कैले में साहस देला, हिम्मत देला, शक्ति देला। उनके पुनरुत्थान ही और कुछ भी नहीं, लेकिन का प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही हमन के सुसमाचार प्रचार कैले में शक्ति देला। हमारे साथ में निकाल जब प्रेरित 4 अध्याय के 33 पद, प्रेरित 4 अध्याय के 33 पद में हम कौन कारण बताइए? तीसरा कारण प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही का करला हमन के सुसमाचार प्रचार कैले में हिम्मत देला, साहस देला, मजबूती देला। ये कारण हमारे प्रेरित 4 अध्याय के 33 पद में देखेंगे। प्रेरित लोग जब जमा भइल हलें, जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर आवे तो ओकरे बाद में प्रेरित 4 अध्याय के 33 पद में लूका ऐसन लिखत बाटे, ती प्रेरितहरूले ऊ प्रेरित लोग बड़ा शक्ति साथ, बहुत शक्ति के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाही देत रहले और उस सब के ऊपर बड़ा अनुग्रह रहल। प्रभु यीशु मसीह जब मरले, मत्ती 28 अध्याय के जब पढ़ल जाए, प्रभु यीशु मसीह जब मरले, मालूम बा शास्त्री और फरीसी लोग का कहले रहले कि मालूम बा प्रभु यीशु मसीह के लहास के लिए जौन शरीर है, मृत शरीर है, प्रभु यीशु मसीह के लहास के लिए का कहले रहले सदूकी और फरीसी लोग। मत्ती 28 अध्याय के जब पढ़ल जाए, नहीं मालूम बा? चिंता नहीं कही, हम तो बाटी नहीं बताए वाला। तब मत्ती 28 में जब प्रभु यीशु मसीह मर जाले, तो सदूकी और फरीसी लोग जाके सरकार ला कहले, हे सरकार, हे राजा, हे महाराजा, हऊ जवान ठगावर है कि यीशु मसीह के, हऊ जवान पियक्कड़वर है, वो कहत रहे, भविष्यवाणी कैले रहे कि अगर हम मरब तो का हो जाब, 3 दिन में फिर हम जीवित हो जाब। यही नाते हमन के आदेश दा ताकि हमरे जाए जा
कबरवा पे सरकारी मोहर लगा दा ताकि हमरे जाके वहाँ का जब पहरा लगाओ जा कि उन्हन के चेलवे नहीं आवे, उन्हन के चेलवे यहीं तो शरीर चुरा के ले जाही, शरीर चुरा ली तो कहीं हल्ला फैला दी कि प्रभु यीशु मसीह जी कहले, प्रभु यीशु मसीह का भैले जी कहले। तब सरकार उस सबके अनुमति दहले बा कि जा तोहन बच्चन का करा पहरा रखा। तब पहरा रखले के समय में जब वहां रोमी साम्राज्य के कुछ सेना लोग रहले, भिनहे के अतवार के भोरे के समय में पत्थर अपने आप हट जाला, प्रभु यीशु मसीह जी जाले तो भागल भागल जौन भी सेना लोग रहले जाने सदूके और फरीसी लोग रहले बताए लगे कहले अरे हमारे देखा हैसे कांपत रहे सब जनी, कौनो मामूली बात नहीं रहे, हैसे कांपत रहे, दलदल दलदल हिलत रहले, सब जनी देखत रहले कहत रहले जौन प्रभु कहले रहे हो उठा हो जौन कहले रहे तो सही में कही डाले ओ प्रभु जी कहले, ओ प्रभु जी कहले हमारे देखल के अपने आप ही से। तो शास्त्रीय फरीसी लोग के होश उड़ गइल बा, शास्त्रीय फरीसी लोग के होश उड़ गइल बा, कहते हैं चुप 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 क्यों नहीं बता, क्यों नहीं बताओ, हम तुम्हें पैसा देती हाला पैसा ले रहा ये बतिया क्यों नहीं बताइए, चुपचाप रही है नहीं थे सब मिल जान जही कि वह प्रभु यीशु मसीह रहले और प्रभु यीशु मसीह रहले तब बनत का भले पुनरुत्थान हो गए, प्रभु यीशु मसीह जी कहले और ये बात विश्वासी बोले चाहिए आमीन। तब जाके जवान हिम्मत आयल बच्चे लोग में जब देख रहे प्रभु यीशु मसीह, जब हमरे ख्याल से जब प्रभु यीशु मसीह मरल रहल हुई कितने चेला लोग लजात रहल हुई से मुंह लुकवा के भागत रहले, पतरस इनकार के लिए रहले। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारत रहले चढ़ावत रहले उनके गाड़ी गिरत पतरस इनकार, सब चेला लोग का के लिए छोड़ दिल रहे, वो सबके हिम्मत नहीं होत रहे। मजाल बा कि यीशु मसीह के बारे में बोल दें हिम्मतें नहीं रहे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए कि हिम्मत न रहे, कितना लोग लुकात रहले, कितना लोग भागत रहले, कितने लोग लाज में शर्म में रहले, काहे से कि हे प्रभु यीशु मसीह तो मर गए, ये तो कहत रहले जीवित हो के प्रभु यीशु मसीह मर गए, कितना लोग के मुंह करियर हो गई हाल हुई, धुआं हो गई हाल हुई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के पार करके अपने चेलन लोग के दर्शन दहले बाटे, कुछ समय के बाद में सबसे बड़ा महान आज्ञा धले बटे का धले बटे जा देश देश में जाति जाति के बीच में गांव गांव में घर घर में क्या करा सुसमाचार प्रचार करा, चेला बनावा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या करा बपतिस्मा दा। लेकिन ऐसे डरात रहले सब जनी, जब पवित्र आत्मा ले शक्ति पहले तो ओकरे दाद में अरे दादा हो दादा हम कैसे बताई बत के ओकरे बाद में जवन हिम्मत पहले बाटे, जवन साहस पहले बाटे, सुसमाचार प्रचार के आगे चाहे जे खड़ा बा उससे मतलब ना भाई स्टीफनस सुसमाचार प्रचार कर बाटे, उनके पत्थर से मारे लगले लेकिन उनके बोली बंद नहीं होता। ये कहां से मिलल? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मिलल। वो लोग जान गए कि हमार प्रभु का हो गए जी गए, अब हम कैसे रुक सकब, आपके पति अब मर के जी जा घर में बंद कैले रह जाए, नातेदार रिश्तेदार के जुटावल जाए, भोज खियावल जाए, ऐसे कह के उन्हरे रुकल ना बाटे। अब लगल सुसमाचार प्रचार के रहे पावल एक मंडली के सताए वाला व्यक्ति रहले। जब दमस्कस के रास्ते में जालत का होला प्रभु यीशु मसीह साथ में उनके प्रभु यीशु मसीह दर्शन धाले बाटे, उनके परिवर्तन भइल बा। तब वहां से जाके का कहले बाटे सुसमाचार प्रचार करे के शुरुआत के लिए बाटे। जब सुसमाचार प्रचार कर रहे प्रेरित 9 अध्याय में, तो जब प्रचार कर रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही तोहन पचन का पैबा उद्धार पैबा, प्रभु यीशु मसीह मारल गए हैं गाड़ा गए हैं, फिर तोहन पचन प्रभु यीशु मसीह का भइले जीवित भइले। जब ई बतिया देखे ले शास्त्री और फरीसी लोग हैं ऐसे कहे ले, अरे हाई फलाना व्यक्ति अभी ओ दिनवा आयल है, चर्च के विश्वासी के सतावत रहे, चर्च के विश्वासी के मारत रहे, और वह नाम के कारण ये विरोधी भइल है। आज यह नाम लेता हाँ का हो गई भाई के, अरे इतने मंडली के सताए वाला व्यक्ति रहे का हो गए। लेके सब लोग का होले पावल के प्रचार के सुन के अचम्मित होले, सब लोग का होले प्रेरित लोग के सुसमाचार सुन के अचम्मित होले। प्रिय लोग एक आपसे प्रश्न बा, जैसे पावल के देख के मने ये कहत रहने सदूकी और फरीसी लोग कहत रहने हाई तो पहले व्यक्ति नहीं हो का आप सबके भी केहू कहाला कि हाई दीदी की हम जाना थी ये पहले के मने नहीं होली, हाई भैया के हम जाना थी ये पहले के मने नहीं होली। तो पूरा बदल गई बाटे, इते पूरा चेंज हो गई बाटे। हम इनके 10 साल पहले भेटाइल रही, 10 साल पहले कौन में जीवन जियत रहने, अब देखा हैं उन्हें कही हैं, अरे ये तो बदल गई है एकदम।
ऐसे कहीं विश्वासी अविश्वासी लोग जब आप सबके देखें, ये खाली बदलाव कहां से आवाला? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से। और इतना साहस आयल, इतना हिम्मत आयल, खाली स्टीफनस भरना है, पावल भरना है, लेकिन जितने भी चेला रहले डर के माहौल रहे, सतावट के माहौल रहे, लेकिन सतावट में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में तनिक भर भी नाई डगमग गए, उस सुसमाचार प्रचार करते गए, सुसमाचार प्रचार करते गए। और इतने भर नाई ऐसे फर्क नाई पर सुसमाचार प्रचार करते गए। कितने लोग के गटई काट दले, पावल के गटई छिनगा दले, कितने लोग के जियते छाला छोड़ा दे बाटे, कितने लोग के पत्थर मरते रह गए, मर गए सुसमाचार सुनावत, कितने लोग के क्रूस पे चढ़ा दे बाटे। कारण सिर्फ एक ही ठो कौन कारण रहे? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान। कारण एक ही रहे कि प्रभु यीशु मसीह जी गए। आप सबसे प्रश्न में प्रिय लोग, आप सब अपन सुसमाचार, अपन विश्वास के प्रचार कितना हिम्मत के साथ कहा जाता, कही जाता, प्रचार कही जाता। अब घर में नेता आ जा, केहो बड़ा संस्था के मनाई आ जा, तू विश्वासी होलू ना ही कलिया भर गई लहलिया भी। सुनत ही टिकुली सेनूर नाई लगा मिलला नाही, चर्चा में जब जाए नाई लगाईला, घर आके तो लगाई बन जाला। सुनत ही तोहार रिश्तेदार नातेदार सब छोड़ दी ही, मालूम नहीं का होई का नहीं होई। ऐसा नहीं कहत रहे पावल, जन प्रेरित रहे ऐसा नहीं कहत रहे ना ही ठीक बा, हम मालूम नहीं प्रभु यीशु मसीह जी। वो बोल्ड होके एकदम साहसिक साथ में, हिम्मत के साथ में, एकदम शक्ति के साथ में जे के सामने बैठा, चाहे नेता हो, चाहे नेती हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे राजा महाराजा काहे हो, वो के भी जाके साहस के साथ में का गए बाटे सुसमाचार प्रचार सुने बाटे। डरा के ऐसे कोने में ना लुका गए बाटे, वो मरे के लिए भी तैयार हुए बाटे। कारण सिर्फ एक ही तो रहे, प्रभु यीशु मसीह जी गए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही हमन के ऐसा शक्ति देला कि सुसमाचार प्रचार के हमारे पूरा हिम्मत के साथ में का कल जा, प्रचार कह सकल जा। आप सब अपने विश्वास के कितना प्रचार कल जाता, जौन विश्वास में स्थिर बाटे हमरे प्रिय लोग। इस संसार के जानल आवश्यकता बा कि हमन के उद्धार करता, मुक्तिदाता अभिन भी जीवित बाटे। ऐसा हमरे प्रचार कल जा, ऐसा हमरे बतावल जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के विषय में, ताकि जब लोग देखें, ताकि जब लोग सुने, तो ये बात की जान सके दिमाग में, उनके हृदय में काम कह सके कि हेकर हेन के प्रभु, हेन के उद्धार करता, मुक्तिदाता अभिन भी का बाटे, जीवित बाटे। मरल व्यक्ति के लिए हमारे सुसमाचार प्रचार ओकर विषय में बताए नहीं पाए, बताए लगे के तो रोए लगे के अरे हमा भैया मर गए, लेकिन प्रभु जी गए बाटे। कितना हिम्मत के साथ में बताओ आवश्यकता बा, ऐसा बताओ कि आगे वाला भी हिली जा। ई तरीका के सुसमाचार प्रचार करत हमें प्रेरित लोग, ई तरीका के जब साहस नहीं रही, जब हिम्मत नहीं रही, तो कैसे मने विश्वास कह सके ना। अब सुसमाचार प्रचार सुना गए, अब केहू कह दिले सब ये के होले, तब मुंह भागे एक तो उतरवे हम नहीं दे पाई। मालूम ने पास्टर सिखावे ले कि प्रभु आयल हले, मार गए, गाड़ गए, ना हम विश्वास कैले बाटी हो भैया, हमें नहीं था हवा। दुई डंडा पुलिस आई, दुई डंडा धरब विश्वास के छोड़ा नहीं तो दुई डंडा, अरे नहीं मरी है ना, हम छोड़ दिया, जो छोड़ दिया, छोड़ दिली, छोड़ के खत्म भाग गए। ई तरीका के सुसमाचार प्रचार पावल नाय के लिए, ई तरीका के सुसमाचार प्रचार प्रेरित तो नाय के लिए रहले। जब सुसमाचार प्रचार कैले रहले, आगे के व्यक्ति भी उस सुसमाचार से डरा के थर थर कांपे लगल बाटे। और वही समय में 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार विश्वास कैले बाटे। हमारे 10 महीना बिता दिया जाता, 2 वर्ष फिर भी नहीं आता। प्रार्थना तो करत बाटी, मालूम नहीं काहे नहीं आता, प्रार्थना तो करत ही, और हमारे बहाना बना दिए परमेश्वर के इच्छा होते आई ही, नहीं तो ना आई कहा कही सकल जाला। हमारे आज बतिया वैसे कह, हमारे सुसमाचार है वैसे प्रचार कर, कैसे आई ही। ई तरीके के सुसमाचार प्रचार के आवश्यकता बा।
जौन तरीका के प्रेरित लोग कैले रहने। यदि आप सब सुसमाचार प्रचार कैले से डराइल जाता तो आज ये प्रार्थना कल जा कि हे परमेश्वर, आज हम यहाँ से निकलत ही रहिया में केहूँ भेटा जात, भलभेस चाहे नेता रहे, छोट मन नहीं, गरीब दुखिया के पास नहीं। अब ये प्रण लिया जाए कि हम जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग बाटे उन्हीं के पास में हम जाके क्या करी, सुसमाचार प्रचार सुना सके। रही हम 2-4 ठो सशस्त्र बल मिल जाइए, उन्हीं के भी आज हम सुसमाचार प्रचार सुनाए। ऐसा प्रार्थना कल जाए हिम्मत के साथ में। हमारे सुसमाचार प्रचार करे जाए जहाँ जहाँ मेहरारू रही वहीं भर, जहाँ दुख बा, एकदम गरीबी बा, जेकर झुपड़ी वाला घर बा, जे पढ़ल लिखल आई बा, उनके लग जाओ तो हमार बतिया मान ली। उनके ऐसे बैठाई, हे मैया वो बताओ तुम तो सुसमाचार इस समस्या आए रहने। हाँ बहनी, हम आए शनिचर के, अरे हम जीत गई, युद्ध जीत गई। आज जब 2-4 ठो पुलिस के देखे के तो हमारे बहुत चालाकी से सुसमाचार प्रचार सुनाई जाला। परिवार के जे सिर हो ओके हमारे सुसमाचार नहीं सुनाए के, जे पढ़ल लिखल बा ओके हमारे सुसमाचार नहीं सुनाए। काहे कि मालूम बा हमसे ज़्यादा ओकर ज्ञान बा। अब कहूँ कौनो बात मोड़ दे तो हम जवाब कैसे दे। हमारे नेता नेतिन के पास में सुसमाचार सुनाए नहीं जाके, काहे कि मालूम बा वो बहुत बड़ा आदमी हो, वो कैसे आ सकला। धनी मन एक लग हमारे सुसमाचार सुनाए नहीं जाके, काहे कि हमें पहले ही मालूम बा यो ना जैसन हमें मालूम रहे, हमें था रहे नहीं आवते मनैया इंग ना हम ना गली सुसमाचार सुना यो ना बन जाए जला हमरे तो जाए जो है गरीब दुखिया भूखल प्यासल। जब कहा जाए कौनो दुख नहीं लिहा, कौनो परेशानी नहीं, प्रभु बाटे सब दे दी। हाथ ना मुँह बड़ा बाबा जाए आई हम आई ऐसा मुँह बा के आई हम कहीं। तब जब वो तरीका के सुसमाचार सुनावल जाए तब यही नाते प्रिय लोग अपने सुसमाचार प्रचार कैले में साहसी बना जा। ऐसा तरीका से सुसमाचार प्रचार सुनाओ जा कि आगे वाला व्यक्ति भी उस सुसमाचार के महत्व, सुसमाचार के शक्ति के महसूस कर सके। और यह कारण बा हमन के आनंदित भइले के कि सचमुच में आज पुनरुत्थान के दिन में हमन के यह कारण बा आनंदित भइले के कि अब वहाँ कौनो भी मृत्यु नहीं बा, कौनो भी पाप के शक्ति अब हमन के ऊपर राज्य नहीं कैसे कि अब केहू भी सुसमाचार से शर्मिंदगी नहीं हो। काहे से कि हमन के प्रभु यीशु मसीह जी गए। और यह बात, यह सत्यता हमन के जितना भी बाटे संसार में धर्म कर्म सब कुछ धर्म से हमन के अलग बनावला कि प्रभु यीशु मसीह हमन के मारल गए, गाड़ल गए, फिर जीवित हो गए। यदि नाय भइल होते प्रिय लोग, यही नाते जी गए, यही नाते हमन के विश्वास अब व्यर्थ ना होए वाला बा। जी गए यही नाते अब हमन के पाप में ही जीवन नहीं बिताए के, जी गए यही नाते हमन के मृत्यु के बाद में भी विजय बा। जी गए यही नाते प्रेरित लोग के सुसमाचार भी आज यहाँ संसार हमन के काने तकल पुगल बा। जी गए हैं यही नाते हमरे जब मरले के बाद में भी आशा बा। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह जी गए यही नाते अब पाप और शैतान के राज्य हमन के ऊपर नहीं बा। जी गए हैं प्रभु यीशु मसीह यही नाते हमरे धर्मी ठहरा गए। अगर प्रभु यीशु मसीह ना जियल होते तो हमन के दोषी करार हो गए होते, हमन के परमेश्वर दोषी घोषणा कई दिले होते हैं और अनंत नरक में हमरे जाए के पर। यही नाते सारा आदर, सारा इज्जत, सारा भक्ति, सारा प्रशंसा हमन के उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जौन आज से 2000 साल पहले इस संसार में आयल हलें, मारल गए, गाड़ल गए, जीवित भइले, वो प्रभु के सदैव चाहे दुख में रह जा, चाहे परेशानी में रह जा, चाहे कष्ट में रह जा, उनके महिमा होते रहे। और आप सबके ईस्टर के फिर से शुभकामना। हमारे साथ में बोला यीशु मसीह जी गए। आओ जब प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देती महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके शक्ति अपरंपार बा, हमन के समझ से भी बाहर बा, हमन के बुझले से भी बाहर बा कि कौन तरीका के कौन शक्ति से आप अपन एकमात्र पुत्र के जीवित कह दिया गए। आप एक त्रिएक परमेश्वर की योजना रहे कि हमन के पाप के प्रयासित बने के लिए उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह संसार में ही हमन के पाप के लिए मारल जाही, गालल जाही, फिर तीसरे दिन में जीवित हो जाही। और ये कोनो
कहानी नहीं हो, ई कोनो भ्रम नहीं हो परमेश्वर, ई सत्य हो। यही सत्यता पे, यही सत्यता के आधार पे हमन के सारा विश्वास टिकल बा। यही सत्यता के आधार पे आज पूरे विश्वासी लोग अड़ल बाटे और यह सत्यता हमन के स्वर्ग तक ले जाए। यह सत्यता हमन के शैतान के ऊपर विजय दे सकल। यह सत्यता हमन के सुसमाचार प्रचार करने में सहायता कर सकल। यह सत्यता हमन के पाप के ऊपर विजय दिला सकल परमेश्वर। हमारे जब तक रहल जा परमेश्वर, जब तक आपके पुनरुत्थान नहीं हुई प्रभु यीशु मसीह, तब तक हमन के इस सत्यता में टिकल रह जाए। काहे से कि जे के हो मरी, जौन भी विश्वासी मरी ही वो मर के मरले नहीं जाए परमेश्वर, लेकिन मर के फिर जीवित हुई ही। एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, 100 वर्ष के लिए नहीं, लेकिन लाखों लाखों अनगिनत वर्ष के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। प्रभु हमके सहायता कर जाए, आपके पुनरुत्थान भइल के जीवन में जियल सहायता कर जा प्रभु। विनती प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।